नमस्कार दोस्तों, थिंक अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल के उन गहन रहस्यों को समझेंगे जो आपके जीवन की वित्तीय और आध्यात्मिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं आपके साथ एक ऐसा गहरा राज शेयर करने जा रहा हूं जिसे मैंने आपकी जिंदगी के 25 साल लगाकर 500 से भी ज्यादा मिलेनियर्स और बिलियनियर्स की स्टडी करके डिस्कवर किया था। ये कोई साधारण सीक्रेट नहीं है, ये एक ऐसी ट्रुथ है जो आपकी बैंक बुक्स में नहीं, आपके सर्टिफिकेट्स में नहीं, बल्कि आपकी इनर एनर्जी में, आपके ऑरा में छुपी हुई है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में एंड्रयू कार्नेगी जैसे स्टील मैग्नेट के साथ काम किया, जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशनरी को करीब से ऑब्जर्व किया, जब मैंने थॉमस एडिसन जैसे इन्वेंटर जीनियस के साथ घंटों बिताए, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। एक ऐसा पैटर्न जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन था। उनकी असली दौलत उनके बैंक वॉल्ट्स में नहीं थी, उनकी रियल वेल्थ उनके ऑरा में थी, उनकी एनर्जी फील्ड में थी। हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना ऑरा। और मैं जानता हूं कि ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई स्पिरिचुअल बकवास है, कोई मिस्टिकल चीज है, लेकिन नहीं, ये प्योर साइंस है। ये साइकोलॉजी की डेप्थ है, ये एनर्जी फिजिक्स का एप्लीकेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंप्लीटली ट्रेनेबल है। आप अपने ऑरा को ट्रेन कर सकते हैं जिस तरह आप अपनी मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके अपने ऑरा को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी ओर मैग्नेटिकली खींची चली आए। लेकिन इससे पहले कि हम डीप ड्राइव करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कुछ खास लोग किसी रूम में एंटर करते हैं तो कुछ अलग ही होता है? उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई बड़ा जेस्चर नहीं किया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों की नजरें नेचुरली उनकी तरफ खिंच जाती हैं। उनकी प्रेजेंस में एक खास तरह की ग्रेविटी होती है, एक मैग्नेटिक पुल होता है। लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कन्वर्सेशंस नेचुरली उनकी ओर मुड़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज किसी तरह हमेशा उन्हीं के पास लैंड करती हैं, बिजनेस डील्स उनकी ओर फ्लो होती हैं, कनेक्शंस उनके लिए अपने आप बनते चले जाते हैं। ये लक नहीं है मेरे दोस्त, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनका मैग्नेटिक ऑरा है जो काम कर रहा होता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर भी लोग होते हैं। ऐसे लोग जो कितनी भी हार्ड वर्क करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन वे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके पास ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं, शानदार प्लान्स होते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं चीजें अटक जाती हैं। पैसा आता है और चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन मटेरियलाइज नहीं होती। सक्सेस हमेशा उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रहती है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्या है? और जवाब है उनका ऑरा। पहली कैटेगरी के लोग वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाला ऑरा कैरी करते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग बिना जाने वेल्थ को रिपेल करने वाली एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद इससे अनजान होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका अपना ऑरा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया है। तो अब आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूं कि आप अपने ऑरा को कैसे वेल्थ मैग्नेट में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टेप है समझना कि आपके थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि आपका दिमाग एक पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये 24 घंटे 7 दिन लगातार सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है यूनिवर्स में। हर सिंगल थॉट जो आपके माइंड में आता है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन कैरी करता है। जब मैं थॉमस एडिसन के साथ काम कर रहा था, उन्होंने मुझे एक दिन अपनी लैब में बुलाया और कहा, नेपोलियन, तुम्हें पता है सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में की? मैंने सोचा वो लाइट बल्ब की बात करेंगे या फोनोग्राफ की, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है, हर फीलिंग एक वाइब्रेशन है, और यूनिवर्स एक गिगांटिक रेजोनेटर की तरह काम करता है। जो फ्रीक्वेंसी आप कंसिस्टेंटली इमिट करते हो यूनिवर्स, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, लोग, सिचुएशंस आपकी तरफ भेजता है। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरा दिन हर दिन यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है, मैं गरीब फैमिली से हूं, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? आप स्कैरिसिटी की फ्रीक्वेंसी, लैक की फ्रीक्वेंसी, पॉवर्टी की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं।
और क्या होता है, यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही रिटर्न करता है, और ज्यादा स्कैरिसिटी और ज्यादा लैक और ज्यादा पॉवर्टी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हैं, अगर आप इंटेंशनली सोचना शुरू करते हैं, मैं वेल्थ का एक पावरफुल मैग्नेट हूं, पैसा मेरी तरफ नेचुरली एफर्टलेसली फ्लो होता है, मैं हर सिंगल डे हर सिंगल मोमेंट अमीर से अमीर होता जा रहा हूं, अबंडेंस मेरी नेचुरल स्टेट है। तो क्या होता है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपका ऑरा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप है अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्लीन करना। ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेप है और ज्यादातर लोग यहां पर फेल हो जाते हैं। देखिए, जब मैं अपनी रिसर्च के दौरान हजारों लोगों से मिला और उनसे पूछा, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल क्यों नहीं बन रहे, तो उन्होंने मुझे ढेर सारे बाहरी रीजंस दिए, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन जब मैंने मिलियर्स से पूछा तो उन्होंने हमेशा अपनी इंटरनल स्टेट की बात की। हेनरी फोर्ड ने एक दिन मुझसे कहा था, नेपोलियन, इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक गार्डन है। अगर तुम्हारे गार्डन में वीड्स भरे हुए हैं, नेगेटिविटी की वीड्स, डाउट की वीड्स, फियर की वीड्स, तो तुम वेल्थ के ब्यूटीफुल फ्लावर्स कैसे उगा सकते हो? पहले तुम्हें उन वीड्स को रूट आउट करना होगा। तीसरा स्टेप, वेल्थ को एम्बॉडी करना इससे पहले कि वो फिजिकली आपके पास आए। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे सिखाया था कि अगर तुम वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस स्टेट को एम्बॉडी करना होगा। अगर आप खुद को पुअर फील करते हैं तो आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, आप डरते डरते बात करते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल की तरह फील करना शुरू करें तो आपका पोस्चर बदल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाता है। यही ओरा वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। चौथा स्टेप, देना सीखना इससे पहले कि आप रिसीव करें। गिविंग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, आप अपना टाइम, नॉलेज, स्किल्स या एक मुस्कुराहट दे सकते हैं। जब आप अबंडेंस माइंडसेट से देते हैं तो आप एक ओपन एनर्जी कैरी करते हैं। यूनिवर्स का नियम है, जो आप देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है। पांचवा स्टेप, अपने ओरा को एनर्जी वैम्पायर्स से प्रोटेक्ट करना। कुछ लोग आपकी एनर्जी सोख लेते हैं। कार्नेगी ने कहा था, अगर तुम ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हो तो डक्स के साथ स्विमिंग बंद करनी होगी। आपको चुनना होगा कि आप किनके साथ अपना समय बिताते हैं। अपने ओरा को प्रोटेक्ट करना सीखें। छठा और आखिरी स्टेप है डेली ओरा मेंटेनेंस। ये एक डेली प्रैक्टिस है। सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करें, दिन भर अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें और रात को सोने से पहले अपने बेस्ट वर्जन को इमेजिन करते हुए सोएं। मेरे प्यारे दोस्त, वेल्थ पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है, फिर आपके ओरा में मैनिफेस्ट होती है और अंत में आपकी फिजिकल रियलिटी में मटेरियलाइज होती है। क्या आप इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आज ही से ट्रेन करना शुरू करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल कहानियों के लिए थिंक अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।